हर रात जंगल में कोई ना कोई जानवर वहशियाना अंदाज में मारा जा रहा था, मगर कातिल का कोई निशान नहीं था। पंजों के खौफनाक निशानात, खून में लथपथ बाकियात और एक गूंजती सरगोशी, ये मेरा जंगल है। शेर, जंगल का राजा, इस शैतानी मखलूक का सामना करने निकला, मगर वो नहीं जानता था कि जो अंधेरे में छुपा है वो महज एक दरिंदा नहीं बल्कि मौत का साया है। शेर, जो इस जंगल का राजा था, अब मजीद इंतजार नहीं कर सकता था। उसने अपने सबसे मजबूत जानवर भैंस को साथ लिया और उस मखलूक की हकीकत जानने के लिए निकल पड़ा। अंधेरे में चलते हुए दोनों को ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हर तरफ मौत का सन्नाटा था, सिर्फ हवा के हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक एक भयानक चीख जंगल में गूंजी, जैसे किसी जानवर को जिंदा चीर दिया गया हो। शेर और भैंसा फौरन अलर्ट हो गए। सामने एक कदीम दरख्त था जहां अक्सर पंजों के खौफनाक निशान देखे गए थे। अचानक दरख्त की जड़ों में कुछ हलचल हुई। एक लंबा सियाह साया जो धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा। उसकी आंखें दहकती अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके नोकीले दांतों से खून टपक रहा था। जैसे ही वो पूरी तरह जाहिर हुआ, उसके इर्द गिर्द का दरख्त सूखने लगा, पत्ते मुरझा गए और जमीन में दरारें पड़ने लगी। शेर ने धाड़ मारी और हमला करने के लिए झपटा, मगर जैसे ही उसके पंजे साये को लगने वाले थे, वो धुएं में बदल गया और शेर के पीछे जा पहुंचा। इससे पहले कि शेर पलट कर देखता, एक होलनाक आवाज गूंजी, ये मेरा जंगल है। भैंसा घबरा कर पीछे हटा, मगर अगले ही लम्हे वो साया उसके ऊपर चिमट गया। भैंसे ने जोरदार चीख मारी, मगर उसकी आवाज अचानक बंद हो गई। शेर ने अपनी आंखों के सामने देखा कि भैंसा तड़प रहा था। उसकी खाल सिकुड़ने लगी, जैसे अंदर का गोश्त निचोड़ लिया गया हो। चंद ही लम्हों में वो हड्डियों का ढांचा बन चुका था। शेर खौफजदा हो गया, मगर वो भागने वाला नहीं था। वो तेजी से जंगल के बुजुर्ग हाथी के पास पहुंचा, जो हर तरह के पुराने राजों से वाकिफ था। हाथी ने गहरी सांस ली और सरगोशी में कहा, ये जंगल का कदीम साया है जो सदियों पहले मारा गया था, मगर अब इंतकाम लेने लौट आया है। उसको सिर्फ वही मार सकता है जो मौत का सामना करने को तैयार हो। शेर ने फैसला कर लिया। वो वापस इसी मनहूस दरख्त के पास पहुंचा और जोर जोर से धरने लगा, निकला, मैं तेरा सामना करने को तैयार हूँ। अचानक दरख्त की जड़ें हरकत करने लगी और जमीन में दरारें पड़ने लगी। साया एक बार फिर नमूदार हुआ, मगर इस बार पहले से ज्यादा खौफनाक। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके नोकीले दांतों से बदबू आ रही थी। शेर ने अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला किया, मगर वो फिर गायब हो गया और शेर के पीछे आ गया। शेर की गर्दन पर एक सांस महसूस हुई। वो पलटा और पूरी कुव्वत से अपने पंजे उसके सीने में गाड़ दिए। साया चीखा, उसका जिस्म कांपने लगा और उसने शेर को जकड़ने की कोशिश की, मगर शेर ने अपने दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए। साया एक भयानक चीख के साथ धुआं बनकर बिखरने लगा। उसकी चीखें जंगल में गूंजती रहीं, मगर चंद ही लम्हों में सब खत्म हो गया। जमीन एक बार फिर खामोश हो गई। शेर थका हुआ था, मगर जानता था कि जंगल एक बार फिर महफूज हो चुका है, या शायद
وقتی طور پر، کیونکہ کچھ سائے کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتے، وہ بس انتظار کرتے ہیں صرف لوٹنے کے لیے۔ امید کافی ہے بچوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی، اس لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔